चैप्टर 11 का अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में जो भी MCQ आए हुए हैं उसको एक ही वीडियो में लेकर आया हूँ। तो चलिए देखते हैं कि चैप्टर 11 से आपके अलग अलग प्री बोर्ड के एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। पोजीशन में रखने पर जो है हमेशा इमेज जो है आपका रेटिना पर भी बनता है। तो ये आई लेंस के कौन सा प्रॉपर्टी के कारण होता है? ये पावर ऑफ एकोमोडेशन, जो बी नंबर ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। क्या हुआ है ग्लास प्रिज्म में आफ्टर रिफ्लेक्शन होने से किस प्रकार से डायग्राम होगा? तो ये आपका जो क्यू नंबर ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। जो रेनबो फॉर्म होता है ये हमेशा सन के ऑपोजिट डायरेक्शन में ही होता है। तो ऑकर्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द सन, जो बी नंबर ऑप्शन है। ह्यूमन आई का कौन सा पार्ट में जो हमेशा इमेज फॉर्म होता है? तो ह्यूमन आई का रेटिना में ही हमेशा इमेज फॉर्म होता है। तो सी नंबर ऑप्शन आपका। आपको बताना है बाई फोकल लेंस जो है कहाँ पे यूज होता है, कौन सा डिफेक्ट में यूज किया जाता है। तो आपका बाई फोकल लेंस जो है प्रेस बायोपिया विजन डिफेक्ट में यूज किया जाता है। तो डी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। जो हम लोगों का फेनोमेना दिखता है वह आपके एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण होता है। तो जो ए नंबर ऑप्शन है आपका। ह्यूमन आई का जो डायमीटर होता है बताना है। तो ह्यूमन आई का जो डायमीटर होता है 2.3 सेंटीमीटर, जो सी नंबर ऑप्शन दिया है। आई लेंस इज कॉज बाय द एक्शन ऑफ सिलेरी मसल। सिलेरी मसल के कारण ही आई लेंस का जो फोकल लेंथ चेंज होते रहता है। तो आंसर जो है सी। लीस्ट डिस्टेंस डिस्टिंक्ट विजन का जो लीस्ट डिस्टेंस होता है वो 25 सेंटीमीटर होता है। जो आपका ए नंबर ऑप्शन में दिया है वो करेक्ट है कि एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन के कारण इसमें से कौन सा फेनोमेना नहीं होता है। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार जो है एटमॉस्फेयर रिफ्लेक्शन के कारण होता है। एडवांस सनसेट और सनराइज ये भी आपका एटमॉस्फेयर रिफ्लेक्शन का होता है। कलर ऑफ क्लीन या स्काई ब्लू ये जो है स्केटरिंग ऑफ लाइट के कारण होता है। तो जो सी नंबर ऑप्शन है वो करेक्ट। पे आपको तीन स्टेटमेंट दिया है, तीनों में ट्रू फॉल्स पहचानना है। तो पहला बोला हाइपरमेट्रिक आई को करेक्शन करने के लिए कॉन्वेक्स लेंस का यूज होता है, तो करेक्ट है। दूसरा बोला है कि हमेशा इमेज जो है पीपल बनता है, ये रॉन्ग, पीपल पे बनता है रॉन्ग। और फार पॉइंट एक नॉर्मल आई का जो है इन्फिनिटी है, करेक्ट। तो 1 और 3 करेक्ट है, 2 फॉल्स। जो ये आपका डी नंबर ऑप्शन दिया, डी नंबर ऑप्शन। स्केटिंग ऑफ लाइट बाय कोलाइडल पार्टिकल इज कॉल्ड, स्केटिंग ऑफ लाइट बाय कोलाइडल पार्टिकल इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं उसको हम लोग? टेंडल इफेक्ट। तो ए नंबर ऑप्शन जो है। यहाँ पे आपको बताना है जो सनसेट और सनराइज, सूर्योदय और सूर्यास्त का समय जो है सनराइज रेड दिखता है, ये कौन सा फेनोमेना के कारण होता है? तो ये आपका स्केटिंग ऑफ लाइट, स्केटिंग ऑफ लाइट के कारण जो है रेडिस सनसेट और सनराइज के समय जो है सन रेड दिखता है। तो आपका बी नंबर ऑप्शन करेक्ट। यहाँ पे देखिए आपको दिया हुआ है दो स्टेटमेंट, दोनों में ट्रू और फॉल्स पहचानना है। तो जो पहला स्टेटमेंट दिया है, ए पर्सन विल मायोपिया कैन नॉट सी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट, है मायोपिया होने से दूर का वस्तु नहीं दिखता है, करेक्ट स्टेटमेंट है। एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ द आई लेंस ये जो है इसका कारण है। तो यहाँ ए और बी दोनों ही करेक्ट है। तो इसका मतलब आपका आंसर जो है सी नंबर ऑप्शन। एक पर्सन जो है ना 2 मीटर की दूरी का ऑब्जेक्ट, 2 मीटर का डिस्टेंस के बाद का ऑब्जेक्ट नहीं देख पाता है, तो उसको मायोपिया हुआ है। और उसका पावर यूज़ करना है, कितना पावर का लेंस यूज़ करने के लिए, तो कॉन्केव लेंस यूज़ करना पड़ेगा। और उसका पावर जो है इस प्रकार से निकालेंगे 1/-2, तो 0.5 -0.5 डी आंसर आएगा। तो बी नंबर ऑप्शन करेक्ट।
असर्शन और रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। असर्शन में बोला हुआ है रेड लाइट आर यूज फॉर सिग्नल ऑफ डेंजर, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। फॉग एंड स्मोक मोस्टली स्केटर रेड लाइट, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे आपका असर्शन है करेक्ट है, रीजन फॉल्स। तो असर्शन करेक्ट और रीजन फॉल्स जो है आपका सी नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है, सी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा आपका। रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लू कलर ऑफ द क्लियर स्काई, स्काई का जो है ब्लू कलर दिखने का जो मेन कारण है वो है स्केटिंग ऑफ लाइट। स्केटिंग ऑफ लाइट फिनोमेना के कारण ही जो है स्काई ब्लू दिखता है। तो सी नंबर ऑप्शन जो है आपका करेक्ट। को बताना है डिफेक्ट ऑफ विजन जो पावर ऑफ एकोमोडेशन के कम हो जाने के कारण, एज हो जाने के बाद कारण होता है। तो वह आपका आंसर होगा प्रेस बायोपिया, बी नंबर ऑप्शन जो है करेक्ट। आई दिया हुआ है, इसका जो करेक्शन है इसमें करेक्ट ढूंढना है। तो हाइपरमेट्रिक आई होने से आपको कॉन्वेक्स लेंस यूज करना होगा, और कॉन्वेक्स लेंस यूज करने पर हमेशा जो है इस पर एप्रोप्रिएट पावर का कॉन्वेक्स लेंस यूज करना होगा, जिससे कि हमेशा रेटिना पर इमेज बने। तो ये जो दिया हुआ है आपका करेक्शन डी नंबर ऑप्शन जो है। पे आपका एसेशन और रीजन दिया हुआ है, जिसमें बोला गया कलर ऑफ स्काई बिकम रेडिश इन apparent during the sunset and sunrise, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। वेवलेंथ ऑफ द रेड लाइट इज ग्रेटर, यस ये भी राइट स्टेटमेंट है। तो आपका ये दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, लेकिन ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो आपका जो है बी नंबर ऑप्शन करेक्ट है। हॉरिजेंटल व्यू जो है दो ह्यूमन आई का कितना होता है 180 डिग्री, एक ह्यूमन आई का पूछता है तो 150 डिग्री होता है। तो यहाँ पे दो ह्यूमन आई, दो आंखों के बीच का जो हॉरिजेंटल फील्ड व्यू है वो 180 डिग्री होता है, बी नंबर ऑप्शन। चेंज इन थिकनेस ऑफ आई लेंस व्हाइल फोकसिंग इज डन बाय द एक्शन ऑफ सिलेरी मसल्स, जो सी नंबर ऑप्शन है वो। Lens of the eye of a old person become progressively cloudy, resulting of blurred vision. The person is suffering from कैटेरेक्ट, मोतियाबिंद हो जाने के कारण ऐसा होता है। तो सी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट। आपको हाइपोमेट्रिक आई का जो है नियर पॉइंट बताना है। इससे जनरली जो नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर होता है, हाइपोमेट्रिक आई का जो नियर पॉइंट मोर देन 25 हो जाता है, मतलब 25 से तक के बाद का ऑब्जेक्ट जो है सही रूप से देख पाता है, तो 25 सेंटीमीटर तक का नहीं देख पाता है। तो आंसर जो है बी होगा।